Hello, everybody. I'm Dr. Saurav Narula, and you are watching the Brew Talks with Saurav. Today, I have with me a very special guest, Mr. Rajiv Bansal from Mintage. He's the Managing Director of Mintage. Mintage क्या है? Mintage एक ऐसा स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट का ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं ज़रूर हैं. राजीव जी, वेलकम टू द शो एंड आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड कि मैं आपसे आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ. थैंक यू सौरभ जी. राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि मिंटेज ब्रांड, इसको एक्सप्लेन कीजिए और ये बताइए कि किस प्रकार से हमारे दर्शक अपने घर में मिंटेज को ढूंढ सकते हैं. बहुत आसान है जी तो ढूंढना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नज़र घुमानी है बस घर में. वेरी नाइस. सबसे पहले किचन में घुमाओ. हाँ जी. कोई कढ़ाई होगी जी. लंच बॉक्स होगा. ओहो. ग्लास होगा. राइट. कटोरी, प्लेट, चम्मच. अच्छा जी. सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं सर. और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप. और कुछ नहीं तो हाँ जी. डस्टबिन होगा. डस्टबिन होगा. किचन में भी हो सकता है, बाथरूम में भी हो सकता है. वेरी नाइस. और सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. आप मुझे थोड़ा प्रोडक्ट की कैटेगरीज के बारे में बताइए कि मिंटेज ब्रांड कहाँ कहाँ कस्टमर्स को सर्व कर रहा है. आपके घर में सौरभ जी मिंटेज जरूर है. अच्छा आप जी. अपने घर में चेक कीजिए, सब दर्शक चेक कीजिए. हम समझ लो मिंटेज ब्रांड के अंदर किचन वेयर से लेकर और डस्टबिन तक हाँ जी. जितने इन बिटवीन चीज़ें होती हैं सब मैन्युफैक्चर करते हैं. जैसे कि किचन वेयर में आप देखेंगे तो जी कंप्लीट डिनर सेट है हमारे पास, जिसमें ग्लास, प्लेट, कटोरी, चम्मच, जग, एवरीथिंग हो जाता है. उसके बाद हॉट केस एंड कैसरोल्स की पूरी रेंज है अपने पास. वेरी नाइस. लंच बॉक्स है जी, आप डेली टिफिन ले जाते हैं. अच्छा जी. आपको लंच बॉक्स मिलेगा घर में. और वाटर फिल्टर है जी हमारे पास जी. हॉट केस, कैसरोल, सर्वेयर है, सर्विंग करते हैं. टेबल वेयर है, टिश्यू पेपर होल्डर है. और डस्टबिन की पूरी रेंज है जी. कटलरी है. अच्छा. हाँ, कटलरी की सो मेनी टाइप्स ऑफ वैरायटी है. तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो स्टेनलेस स्टील से बनता हो. हमारे घर में रिक्वायरमेंट है. होटल की रिक्वायरमेंट्स तो मतलब होटल वेयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास. सर्विंग प्रोडक्ट्स हैं, कैंटीन प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा जी. बारवेयर है. अच्छा. बारवेयर ये पैक नेजर है. आइस बकेट है बहुत सुंदर गोल्डन ढक्कन के साथ. मतलब आपके पास अगर कहूँ तो कितने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री में होती है? 1000 SKUs है जी मेरे पास. 1000 प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. टाइप्स ऑफ SKUs है जी. वेरी नाइस. वेरी नाइस. दैट्स इम्प्रेसिव. तो मुझे ये बताएं, इसकी शुरुआत कब से हुई? मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बोला कि आप करीब 40 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हैं. जी. तो 40 सालों में आपने बहुत कुछ देखा होगा. बहुत सी सर्दियाँ, बहुत सी गर्मियाँ, बहुत सी बारिशें. मुझे ये बताएं कि ये इंडस्ट्री कैसे बदली 40 सालों में, और आने वाले सालों में आप इसे कैसे बदलता देख रहे हो? आपने 40 साल की बात की है, तो पिछले 40 सालों में स्टेनलेस स्टील में आप अपने घर में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जी. जी. मतलब इवन पूरा रॉ मटेरियल ही चेंज हो गया है. अच्छा. सो मेनी टाइप ऑफ वेराइटीज. क्वालिटी तो पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है. क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, बट वैरायटी की अगर बात करें तो आज बहुत फैशनेबल हो गया है स्टेनलेस स्टील. अब स्टेनलेस स्टील ना बर्तन नहीं रह गया है. बर्तन बोलने में तो हमें खुद शर्म आती है. मतलब स्टेनलेस स्टील ना, मतलब हम खुद अपनी, हमारी टैगलाइन है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. वेरी नाइस. मिंटेज स्टेनलेस स्टील, मतलब मिंटेज ब्रांड, मतलब हम नीचे टैगलाइन में लिखते हैं लाइफस्टाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. करेक्ट. तो बहुत सुंदर चीज़ें होती हैं जी. मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब हॉट केस की, कैसरोल की बात करें, उसमें साइड में गोल्डन लॉक्स लग गए हैं. उसमें तरह तरह की ईचिंग हो गई. मतलब जो चीज़ किसी कभी बेसिक की तरह यूज होती थी, हाँ. अब उसमें ऐसी कलाकारी आ गई है, बिकॉज शायद प्रिसिशन वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बन गई, क्रिएटिविटी आ गई, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई. रियलिटी में यही है जी. अब आप ये समझो, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब वो गिफ्टिंग में 80% प्रोडक्ट गिफ्टिंग में यूज होते हैं. अच्छा. पिछले 40 सालों में सौरभ जी हमने इस इंडस्ट्री को ना बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है जी. मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा. मतलब अब ये बेसिक प्रोडक्ट से लेकर अब ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई है. मतलब ये खाली यूटिलिटी के साथ साथ गिफ्टिंग तक चली गई है. वेरी नाइस. तो पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है स्टेनलेस स्टील का. जी. इवन पूरे, मतलब हमारे यहाँ से आप समझो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होता है. इवन 15-20 कंट्रीज को तो इवन हम भी करते हैं. ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, अच्छा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका. अच्छा, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट. तो SS के प्रोडक्ट्स के बर्तन हों या उससे बनने वाली कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं, उसमें मिंटेज एक लीडर की तरह
ऑलरेडी काम कर रहा है, यस। ये गलत नहीं होगा कहना। नहीं, ठीक है, अपने मुंह से तो देखो ज़्यादा तारीफ करना सही नहीं लगता, लेकिन जो आपने बोला कहीं ना कहीं किसी हद तक वो ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि आपके कितने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स हैं और किस तरह आप कस्टमर तक पहुंचते हैं? हमारे नेटवर्क में देखो ऑल ओवर इंडिया हम कैटर करते हैं, और आउट ऑफ इंडिया की बात अभी छोड़ देते हैं, 15-20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में हर एक स्टेट में हम 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। जी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 100 रिटेलर होते हैं, 100 रिटेलर्स होते हैं। 100 रिटेलर होते हैं, तो Correct. ऑलमोस्ट हमारा ये समझो 10,000 शॉप्स पे इंडिया में मटेरियल अवेलेबल है। वाओ, 10,000 शॉप्स। 10,000 सो शॉप्स। प्रीटी मच आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यस, गुजरात से लेकर सेवन सिस्टर्स के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, यस। सब जगह आपके डीलर्स हैं। कश्मीर में हमारा श्रीनगर में डिस्ट्रीब्यूटर है, जी, जम्मू का अलग है, श्रीनगर का अलग है जी समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटर। समझ गए। सो इतने बड़े वास्ट नेटवर्क को आप क्या करते हैं कि आप मैनेज कर पाते हैं और कंसिस्टेंटली इतने सालों से आप उनको सर्व कर पा रहे हैं और उनका इंटरेस्ट अपने साथ जोड़ा हुआ है? सौरभ जी, जैसे आपने मुझसे पूछा तो इसका जवाब यही है कि हम एथिक्स के साथ काम करते हैं। वेरी नाइस। हम एथिकली गवर्न कंपनीज हैं, तभी इतने सालों से 10,000 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि सबको हम नहीं जानते 10,000 लोगों को, बट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम समझो 2,000 लोगों को तो जानते ही हैं, 2,000 जी। शॉपकीपर्स को। तो यही एक रीज़न है, इतने सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो हम कहते हैं, जो हम कमिट करते हैं, चाहे प्राइस हो चाहे किसी भी चीज़ में, वो हम पूरा करते हैं। वेरी नाइस। यही एक मोटिव है हमारा कि मिंटेज ब्रांड का कोई भी कमिटमेंट फेल ना हो। राजीव जी, ये बताएं कि एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील कितने प्रकार का होता है और कौन सा हमारे बर्तनों में यूज होता है या कौन सा हमारे घरों में यूज होता है? ये बहुत वाइड क्वेश्चन है जी जिसका एकदम शॉर्ट में अगर आप कहें तो जवाब देना टफ है। मैं दे देता हूँ, जी, कोशिश करें। कोशिश करते हैं जितना शॉर्ट जी। हो सके। तो स्टेनलेस स्टील में ना अनलिमिटेड वैरायटीज होती हैं, अच्छा जी। ठीक है ना। तो हम अदर कंपनीज की बात नहीं करते, हम अपनी कंपनी की बात करते हैं। जी। हम टोटल 100% फूड ग्रेड जो स्टेनलेस स्टील होता है, अच्छा। सिर्फ वही यूज करते हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है हमारे इंडिया में हिसार में जिनका प्लांट है, जी। हम टोटल उनका रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो इंडिया में बेस्ट है। जी। इंडिया में क्या, मुझे लगता है वर्ल्ड में बेस्ट है, अच्छा, क्योंकि चाइना वगैरह से जो मटेरियल आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के अप नहीं, टू मार्क नहीं है। अप टू मार्क नहीं है, फूड ग्रेड नहीं है, क्वालिटी इश्यूज हैं। तो हम टोटल मटेरियल जेएसएल से बना हुआ यूज करते हैं, और वैरायटीज इसमें बहुत सारी होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, हर एक प्रोडक्ट का यूसेज अलग है। जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे डस्टबिन होता है, तो उसके अंदर फूड ग्रेड नहीं जी। है, तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज रॉ मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है जी। उसकी, जी। कि जिसमें फूड का टच नहीं। जी। तो जो जनरली डस्टबिन की अगर बात छोड़ दे तो टोटल प्रोडक्ट्स फूड ग्रेड में। तो उस फूड ग्रेड का क्या कोड होता है? फूड ग्रेड का कोड कोई नहीं है जी, सभी तरह की चीज़ें बहुत, मतलब जिंदल की भी आती हैं, लोकल भी आती हैं, चाइनीज़ भी अवेलेबल है मार्केट में, बट हम टोटल मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते हैं। नहीं, जैसे एक होता है कि 202 है, 302 है, 304 है। देखो 304 तो अब यूटेंसिल्स में ऑन ऑर्डर ही है, यूज होना बंद हो गया है, जी। ठीक है जी। तो जो ये 202 है ना, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत लंबा डिस्कशन है। 202 जो है ना, कहने में 202 है, अच्छा। जिंदल भी 202 बना रहा है, चाइना भी 202 बना रहा है, लोकल मैन्युफैक्चर भी 202 बना रहा है, करेक्ट। छोटा मैन्युफैक्चर भी 202 बना रहा है। तो इसके अंदर ना निकल, क्रोम, मैग्नीज की परसेंटेज का वो रहता है कि सब 201 202 होते हैं। बट उसमें भी 202 में भी कौन सा बेस्ट 202 है या क्लोजेस्ट टू जो 202 होना चाहिए, हाँ, जिस पे जिंदल की स्टैंप लग गई ना, जेएसएल की, वो बेस्ट 202 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक वन शॉट में एक ही जवाब है। ठीक है जी। तो आप सिर्फ जिंदल के हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट्स क्वालिटी। व्हाई हम अपने प्रोडक्ट्स में लाइफ टाइम वारंटी का लोगो लगा के देते हैं। अच्छा। कि मिंटेज के सभी प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम वारंटी के साथ अवेलेबल है। कभी हमारा कोई प्रोडक्ट, मिंटेज का कोई प्रोडक्ट कभी क्रैक नहीं होगा। जैसे आपने देखा ना, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल क्रैक हो जाते हैं जी जी जी। ओवर द टाइम, कभी नेवर नेवर इन लाइफ। राजीव जी, मुझे एक चीज बताएं कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन क्यों यूज करने चाहिए हमें, इस पे थोड़ा सा दर्शकों को ज्ञान दीजिए। आप सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिसके बहुत लंबे लंबे डिस्कशन, मुझे लग रहा है आज यहाँ पे ना रात होने वाली है। सुबह से आपने मुझे बिठाया हुआ है और आज यहाँ रात करेंगे आप। तो ठीक है, बातें कर रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं, ये हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जी।
एक्चुअली अवेलेबिलिटी तो बहुत मटेरियल्स की है हमारे जी। में, ग्लास की भी है, कॉपर है, जी। ब्रास है, हम्म एल्यूमिनियम है, और आजकल तो मिट्टी के बर्तन भी यूज होते हैं। जी। बहुत बहुत चीजें हैं, जी। बट स्टेनलेस स्टील ही बेस्ट माना जाता है जी। ड्यूरेबिलिटी, फूड ग्रेड, और हर एक चीज के साथ ये कंपेटिबल है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में हम हर फूड को स्टोर नहीं कर सकते, हर एक जी, फूड रिएक्ट हो जाता होगा। रिएक्ट होता है, कॉपर के साथ रिएक्ट है, जी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम पीतल की बात करते हैं, ब्रास की, हाँ जी। उसके अंदर भी हम हर तरह की फूड को स्टोर नहीं कर सकते, जैसे अच्छा। खट्टी चीजों को स्टोर नहीं कर सकते। Right. उसमें कुकिंग करके आपको इमीडिएट बाहर निकाल के फिर अच्छा। 1-2 घंटे में अच्छा। रखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। और उसमें अगर कोई हमें साइट्रस चीज, खट्टी चीज डली है, तो वो और जल्दी करना पड़ेगा। ऐसी ग्लास से केमिकल लीचिंग हो सकती है। अच्छा। हाँ जी। और एल्यूमिनियम तो देखो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है, और आजकल तो पूरा इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और जगह जगह लोगों को पता है कैंसरस कि है। कैंसरस तो है। इसलिए हमने भी स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे, जैसे ही पता लगा कैंसर है, इमीडिएट इसको हमने डिस्काउंट। डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना, ये पूरा फूड ग्रेड है, और हेल्थ के लिए बहुत सही है ये जी। इसकी किसी के साथ कोई लीचिंग नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ना खट्टी चीज़ों के साथ है, कोई सब्जी के साथ नहीं है। आप इसमें इसी में बना के इसी में स्टोर करके रख सकते हो। करेक्ट। सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हाँ जी, यूनिवर्सल ऐसा है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है। एक्सेप्टेड है जी। यूएस जो बर्तन हम बनाते हैं वो सेम एज इट इज, विदाउट एनी मॉड्यूल, सेम यूएस से एक्सपोर्ट होता है। जी। ये सेम यूरोप एक्सपोर्ट हो रहा है, ये जापान एक्सपोर्ट हो रहा है, ये फ्रांस एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट हो रहा है। वेरी नाइस। तो और वहाँ बाहर की कंट्रीज में तो विदाउट केमिकल, विदाउट टेस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट्स Correct. एक बार क्योंकि मैंने समझा है कि बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा सेंसिटिव है सेंसिटिव, ह्यूमन Yes. लाइफ को लेकर। yes. उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील है यस अपनी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर। जी। एज अ कस्टमर अगर मैं बर्तन खरीदने चाहता हूँ स्टेनलेस स्टील के, तो मेरे लिए आपके क्या एजुकेशन टिप्स हैं कि मुझे क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर आई मेक अ परचेज डिसीजन फॉर स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स? ठीक है, बहुत तो आपने पेचीदा सवाल पूछा है मुझसे। ऐसे इजीली देख के तो आप नहीं जज कर सकते, फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जी। जिनको आप इन जनरल आप कंसीडर कर सकते हैं। सब लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल अच्छा है तभी फिनिशिंग अच्छी है जी। अच्छा। हाँ, उसके बिना नहीं हो आप सकता। एकदम देखोगे माल बिल्कुल शीशे जैसा है, आप उसमें अपना मुंह देख पा रहे हो मिरर की तरह। हम कई बार टैगलाइन बोलते हैं क्लाइंट को ना, कि अगर आपके घर में मिंटेज का प्रोडक्ट है तो आपको मिरर की जरूरत नहीं है अपने। वंडरफुल। हमारी टैगलाइन है ये, कि आपको अपने घर से मिरर हटा दो, मिंटेज को बाय कर लो। तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल अच्छा है तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। किसी प्रोडक्ट की फिनिशिंग अच्छी है तो आप मान लो कि प्रोडक्ट अच्छा। अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ा सा बहुत हैवी वेट भी ना हो और एकदम लाइट वेट भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर मीडियम वेट के साथ और अच्छी फिनिशिंग है तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया है। जी। साइड में जो हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं, हाँ जी। वो आजकल लोग ब्लैक कलर के यूज कर देते हैं। इसमें ना सब सेकंड का मटेरियल यूज होता है, वो नहीं होना, ब्लैक कलर के ना हो, ग्रे है या कुछ है तो वो फ्रेश के मटेरियल के बने होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। तो कुछ यूटेंसिल्स में लीक प्रूफ करने के सिलिकॉन यूज होती है। करेक्ट। तो वो सिलिकॉन वाइट होनी चाहिए। राइट। वाइट नहीं है तो वो फूड ग्रेड क्वालिटी में फिर नहीं है, आती, सो फ्रेश इम्पैक्ट होगा हेल्थ के ऊपर। यस, वो ग्रेइश या येलोइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ एक ये टिप है। और जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में एक्रिलिक यूज होता है, तो और उसकी जगह अगर किसी कहीं बॉक्स पे लिखा हो कि पॉलीकार्बोनेट का यूसेज है तो वो और बेटर है, क्योंकि वो एक तो अनब्रेकेबल हो जाता है। पॉलीकार्बोनेट लगेगा, अगर कोई जार भरा हुआ है और वो गिर जाता है तो वो क्रैक नहीं होगा, और उसका ना सी थ्रू की उसमें लाइक ए ग्लास होगी। आपने कभी देखा होगा पहले के जमाने में ना लोग, मुझे तो अपने फैमिली का भी याद है, लोग है ना जब बर्तन खरीदने जाते थे ना, मैग्नेट लेके जाते थे साथ में। अच्छा। किसी की बर्तन में मैग्नेट तो नहीं लग रहा। हाँ, तो मतलब लोहा ज्यादा तो नहीं, एमएस ज्यादा तो नहीं है लोहा इसमें। ज्यादा तो नहीं है। वो जमाना अलग था। अभी क्या है जी, 430 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील आने लगे है। जब आप 202 और उन सब की बातें कर रहे थे ना, तो इन सबसे बेटर, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो मटेरियल है 430 फूड ग्रेड मटेरियल स्टेनलेस स्टील होता है ये, और इस पे मैग्नेट लगता है।
अच्छा, हाँ, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ये मैग्नेट को अट्रैक्ट, आप इसे मैग्नेट एकदम से ही चिपक जाएगा। लाइक अ माइल्ड हाँ, स्टील। कुकिंग के लिए हाँ जी हम कि मेन पर्पज तो कुकिंग का ही है ना जी, जी, जहाँ पे जी। हमारा फूड टच होता है। जी 430 बेस्ट स्टेनलेस स्टील है। इसके लिए जिंदल ने बहुत कोशिश कर रहा है प्रमोट करने के लिए, हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि 430 प्रमोट करा जाए। जी लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, देखो घर घर जाके कैसे एजुकेट करें। करेक्ट। शॉपकीपर्स को भी बोलने की कोशिश करते हैं जितना भी है। तो 430 कुकवेयर बनाना शुरू किया है और ये बहुत देखने में भी सुंदर है और ये फूड ग्रेड है। 202 से मच बेटर है। करेक्ट। इवन मैं कहूँगा तो 304 से भी शायद ये कुकिंग के लिए बेटर है। अच्छा और इसमें मैग्नेट लगता है। राइट। अगर कहीं पे भी बर्तन में 430 लिखा हुआ है और वो मैग्नेटिक है तो आंख बंद करके उसको बाय करना तो वो ओरिजिनल 430 है। ओरिजिनल 430। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी नाइस एजुकेशन। ये आपने एक नई चीज बताई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। एक नई चीज बताई दर्शकों को। जब वो बर्तन खरीदने जाएं, अगर इन चीजों का एहतियात बरतें हाँ जी, तो बेहतरीन quality चीजें खरीद सकते हैं। या फिर शॉर्ट में कहें तो मिंटेज खरीद विंटेज लें, को बाय करें ना, है ना। विंटेज सबसे सिंपल तो यही है, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता दिमाग नहीं है। DML यूज विंटेज, करो, हाँ जी। है ना। पहले जमाने में मैंने देखा है कि बर्तन बहुत भारी होते थे और अब उनका वेट कम होता जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? यूजेबिलिटी की वजह से हो रहा है या कॉस्ट कटिंग की वजह से हो रहा है? नहीं, कॉस्ट कटिंग की वजह से नहीं हो रहा जी, ना यूजेबिलिटी की वजह से हो रहा। एक्चुअली बर्तन हल्के हो रहे हैं तो लोग भी हल्के हो रहे हैं। अच्छा तो लेडीज को दिक्कत होती है, हमारे साथ पास खुद ये कंप्लेंट्स आती हैं कि बर्तन ऐसा हो कि उठाया रेगुलर जा यूज सके, करने में बार बार उठाया जा सके। दिक्कत नहीं हो। पहले तो मतलब यूसेज ज्यादा है, बस चाय बनानी है तो पहले तो रख देते थे, बन गया तो ऐसे उसको 15 बार जब उसमें उबाल आके तब तो समझ गया। तो बट फिर भी सो क्या है, प्रैक्टिकलिटी के लिए इसके वेट को घटाया गया है। और ज्यादा हैवी वेट होगा तो हम उसको फिर वो सिंपल बर्तन बनेगा जी। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ज्यादा हैवी वेट होगा तो मोल्ड करने में दिक्कत आएगी, डिजाइनिंग करने में दिक्कत आएगी। तो वेट अननेसेसरी ज्यादा वेट बढ़ाने की सेंस नहीं है। ठीक है। अगर आपको अच्छी डिजाइनिंग, अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो एक रीजनेबल वेट के साथ ही वो अचीव की जा सकती यस, है। वो बेटर है। क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में रस्टिंग या स्पेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है जी। अगर मिंटेज को बाय करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी, अदरवाइज आ सकती है, और कंपनी की मैं गारंटी देता नहीं। वेरी नाइस। अगर आप मिंटेज बाय करते हैं तो कभी नहीं आएगी। क्योंकि आपने कहा लाइफ टाइम वारंटी है, यस, हमारे लाइफ टाइम वारंटी। क्योंकि लाइफ टाइम एक बड़ा कमिटमेंट है। यस, 5-10 साल नहीं, लाइफ लाइफ टाइम वारंटी ऑफ क्रैकिंग, लाइफ मतलब दादा खरीदे और पोता भरते, लाइफ टाइम Very वारंटी ऑफ रस्टिंग, क्रैकिंग, स्मेलिंग, एवरीथिंग। वंडरफुल। यस। मेरा एक सवाल है कि जब आप सोर्सिंग, आपने बताया आप जिंदल स्टील से करते हैं और आप कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील बना के दे रहे हैं आपको, बट जब मैं बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो है चाइना, तो कैसे आपको ये इंश्योर्ड है कि चाइना का प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से पीछे है और हमारा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है वो चाइना के प्रोडक्ट से आगे है? ये तो बहुत आसान आपने सवाल पूछा है जी। जी तो आप गूगल करो, ये तो घर घर को पता है, पूरी दुनिया को पता है, हमारे यहाँ चाइना के सारा रॉ मटेरियल बैन है। अच्छा। यस, चाइनीज रॉ मटेरियल कैन नॉट एंटर इन इंडिया। Very nice. बीआई सर्टिफाइड होना चाहिए, जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है, शायद वर्ल्ड चाइना में एक कंपनी के पास है, और वो भी उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इंडिया तक मटेरियल पहुंचे। करेक्ट। तो सो भारत की सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं यस, वो बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे मापदंड है। ताकि सेहत का ध्यान रखा जाए, Yes. लोगों का Yes. ध्यान रखा जाए, और वो हिंदुस्तान का जो स्टील है वो उसको खरा उतरता है उसमें। यस, तो हमने भी मिंटेज के पास भी बीआई सर्टिफिकेशंस है, सब यूटेंसिल्स बीआई सर्टिफाइड है, आईएसआई सर्टिफाइड है, जी और विदाउट प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन जी बीआई सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं, राइट। किसी भी कीमत पे नहीं मिलते। अच्छा, बर्तनों में और बाकी ये जितने भी आपने आइटम्स बताए जो घरों में यूज होते हैं, इसमें किस तरह की सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को? आपको एक ही इसका वो है कि बीआईएस सर्टिफाइड होना चाहिए, यही एक ही सर्टिफिकेशन है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। जी बेस्ट रॉ मटेरियल यूज हुआ है ये बर्तन को बनाने के लिए, तो बीआई सर्टिफाइड होना तो मिनिमम मैंडेटरी है ही। जी जी। यस, उसके आगे फिनिशिंग और डिजाइनिंग वो सब पार्ट्स अलग है। राजीव जी, 1000 से ज्यादा आपने कहा प्रोडक्ट्स हैं, और हर प्रोडक्ट में डिजाइन और क्रिएटिविटी लाना, आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि ये हो सके हर बार? देखो सौरभ जी, इसके लिए ना हमारे पास डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जी जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करती है। जी कोई भी फेयर होता है, चाहे यूएसए है, चाहे फ्रैंकफर्ट, एक जी। अच्छी एग्जीबिशन मानी जाती है, जी
और तो उनमें ट्रैवल करते हैं। इवन कभी कभी किसी भी कंट्री में जाना हो ट्रैवल करके देखते हैं और लोगों का फीडबैक लेते हैं। जी हमारी 10,000 शॉप्स हैं, हाँ जी तो उनका भी फीडबैक आता है। जी तो पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये रेगुलर प्रोसेस है, जी इसमें कभी ये रुकती नहीं है। और जब भी कोई भी किसी भी तरह का है, रेगुलर रिसर्च चलती है और रेगुलर में चेंजेस होते रहते हैं। तो आज हम कह पाते हैं तो मिंटेज इज़ द बेस्ट, वेरी नाइस। मिंटेज इज़ द फ्यूचर ऑफ स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। ये बताएं कि अगर एज अ कस्टमर मैं एक शॉप पे जाता हूँ, वाई आई शुड बाय मिंटेज ओनली? क्या ऐसा खास है कि मुझे मिंटेज ही खरीदना है और कोई नहीं खरीदना, क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं मार्केट में? ऐसा है सौरभ जी, जो आपका सवाल है तो उसका जवाब मैं यही दूंगा। देखो, हम 40 सालों से ये कैटर कर रहे हैं पूरे इंडिया को। जी चलो, एक्सपोर्ट तो हमने 10-12 साल से स्टार्ट किया है। तो इतने लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं और दिन ब दिन सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। जी और इवन हमारे पास ये समझ लो, कोई भी ऑर्डर आता है तो 15-20 दिन लगते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। जी और प्रोसेस ड्रिवन है सारा सिस्टम हमारा, एक मतलब पूरा एक प्रोसेस है, क्वालिटी कंट्रोल है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। आपके जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो R&D के थ्रू निकल रहे हैं, यस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, पूरा क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल बहुत हाई है। रॉ मटेरियल आपने पहले ही बताया कि आप सबसे उम्दा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। पिन होल टाइप का भी कुछ उसमें हमें लगता है तो स्क्रैप कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इवन हम अपना कोई भी मटेरियल सेकंड में भी सेल नहीं करते हैं। वेरी नाइस। कोई भी खराब है, कोई भी प्रोडक्ट सीधा स्क्रैप जाएगा, ताकि आपके नाम की डुप्लीकेसी ना हो जाए। डुप्लीकेसी नहीं, कोई खराब प्रोडक्ट मार्केट में ना जाए, उससे हमारी इमेज को नुकसान ना हो। राजीव जी, मैंने देखा है कि अब बड़े फैंसी से बर्तन आने लगे हैं। मेलामाइन तो पहले से ही था, फिर और दूसरी क्रॉकरीज आने लगी हैं। तो क्या फिर भी आप देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री यूटेंसिल्स में ग्रो करती चली जाएगी? व्हाट डू यू सी एज अ फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? देखो सौरभ जी, जो आपका सवाल है ना ये कि इस इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, स्टेनलेस स्टील का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले 5 से 10 सालों में हम स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में तब भी लीडर रहेंगे और आज भी लीडर है। पता नहीं आपकी नॉलेज में है नहीं है, स्टेनलेस स्टील में इंडिया लीडर है और जी। पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। जी यूरोप में बहुत एक प्रोडक्ट का 1 लाख पीस एक बंदा बाय करता है जी। जी इतना स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसका किसी भी फ्रूट के साथ कोई लीचिंग नहीं है, जी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आप है। खाना बना के रख सकते हो, उसी को फ्रिज में रख सकते हो, बना के उसी में खा सकते हो। आप खाना बना भी सकते हो और स्टोर भी कर सकते स्टोर भी कर सकते हो, उसी में आप खाना खा भी सकते हो। जी डाइनिंग पे भी यूज होते हैं सारे। जी तो स्टेनलेस स्टील का फ्यूचर आने वाले 100 सालों में भी मुझे नहीं लगता कोई कमी है। तो बेहतरीन रहना है। यस, राजीव जी, आप अगले 5 साल में अपने ब्रांड मिंटेज स्टील्स को कहाँ देखते हैं? अगले 5 से 10 साल की अगर हम बात जी। करते हैं तो हमें लगता है कि हम 10,000 SKUs वेरी नाइस। हम पहुंच जाएंगे। कोई ऐसा स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट ही शायद कोई हिंदुस्तान में होगा जो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, और यही हमारी मैनिफेस्टेशन है। और टर्नओवर की तो क्या बात करनी है, जब प्रोडक्ट्स होंगे तो टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाएंगे। जी लीडर हम आज भी हैं और हमें लगता है हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे अगले 5 से 10 सालों में। हमारा वर्ल्ड लीडर बनने का विचार है। राइट। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर एवरी हाउस, फॉर एवरी होटल, फॉर एवरी कैंटीन। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच राजीव जी। आपका ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने वो टिप्स दिए कस्टमर्स को कि कैसे किसी स्टेनलेस स्टील के बर्तन को देखना चाहिए, समझना चाहिए खरीदने से पहले। आई थिंक दिस podcast has been very, very informative, and I really thank you for coming over. Thank you so much for coming over. Thank you.